हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये सीआरएम के बारे में वीडियो है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हर कंपनी को एक सीआरएम की नीड होती है। उससे क्या होता है कि आप डेटा को अपने सीआरएम में सेव कर सकते हो और फुल्ली ऑटोमेट कर सकते हो। जैसे व्हाट्सएप है, ईमेल है, डेटा सेव करना, ये फुल्ली ऑटोमेशन पे। आपने उसको फुल्ली ऑटोमेट कर दिया तो आपका व्हाट्सएप से प्रॉपर तरीके से मैसेज आ रहा है, ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों से ही प्रॉपर तरीके से जब लीड आ रही है तो लीड कैप्चर होने के बाद तुरंत वो यहाँ पे सेव हो रही है। जब कोई लैंडिंग पेज से लीड आती है और लीड आने के बाद वो प्रॉपर तरीके से यहाँ सेव होती है और सेव होने के बाद प्रॉपर तरीके से उसको मेल, व्हाट्सएप ऑटोमेशन में तुरंत ही चला जाता है। तो ये सारा प्रोसेस कैसे ऑटोमेट होता है, ये सारी चीज़ें ये हम आपको दिखाएंगे ये हमारे सीआरएम में। और बेस्ट पार्ट ये है, ये सीआरएम वाइट लेवल है, आप इसको अपनी कंपनी के लिए भी कस्टमाइज़ करा सकते हो। ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये हमारा सीआरएम का डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें दी हैं, यहाँ पे इनवॉइस, वेटिंग पेमेंट है, जो पेमेंट हुई होगी, कन्वर्टेड लीड है, ये सारा हमारा डैशबोर्ड पे सारा चीज़ें दिखती हैं। जो प्रोजेक्ट हमारा प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस है, कितना हुआ है, कितना कंप्लीट हो गया, कितने प्रोजेक्ट हैं हमारे, टास्क फिनिश्ड कितने हो गए। और उसके बाद हम टू डू लिस्ट, जो हम टू डू लिस्ट डालते हैं वो भी हम यहाँ सेव कर सकते हैं कि हमने क्या काम किया है और क्या नहीं। तो ये ऐसे टू डू लिस्ट अपडेट होती है और इसको हम वो भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और इनवाइस और एस्टीमेट ओवरव्यू, ये सारा चीज़ें हम अपने डैशबोर्ड में देख देते हैं। लीड ओवरव्यूज़, कितनी हमारी हॉट लीड हैं, न्यू लीड हैं, कौन सी कस्टमर बन चुके हैं, कोई लॉस्ट लीड है, कौन सी कितनी लॉस्ट लीड है, ये सारा हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। और ये हमारा टास्क पैनल है और ये हमारा माई टास्क है कि हमारे टास्क क्या क्या हो सकते हैं। प्रोजेक्ट है, रिमाइंडर्स है, रिमाइंडर भी हम सेट कर सकते हैं तो रिमाइंडर भी प्रॉपर तरीके से जाएगा। और किसी कस्टमर की टिकट्स है जो वहाँ रेज हो रही है वो यहाँ पे टिकट दिखेगी। अनाउंसमेंट्स है, अनाउंसमेंट जो हमने कर रखे हैं वो सारी दिखेंगी। लेटेस्ट एक्टिविटी में हमने क्या क्या किया है वो सारा हमें सब पूरा यहाँ पे दिखेगा कि हमने किस कस्टमर को ऐड किया, किस में क्या चेंजेस किए और किसका क्या काम किया, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखता है। हमें कैलेंडर का भी मिलता है कि हम क्या क्या अपने टास्क लिख सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से वो सब कुछ दिखता है यहाँ पे। और पेमेंट रिकॉर्ड्स यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मंथली रिकॉर्ड्स आप देख सकते हो, वीकली रिकॉर्ड देख सकते हो, ये सारा चीज़ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। वीक के हिसाब से देख सकते हो कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्या हुआ है, क्या चीज़ें हैं, कितनी पेंडिंग्स हमारा आरओए रहा है, क्या पेंडिंग्स हमारा पेमेंट्स रहा है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ दिखती हैं। और ये हमारा कॉन्टैक्ट दिखता है, स्टाफ टिकट रिपोर्ट दिखती है, यहाँ पे सब प्रॉपर तरीके से हमारा डैशबोर्ड में सारे सिस्टम दिखते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं अपने इसके सेटअप पार्ट में, कैसे हम इसको सेटअप करेंगे। तो सेटअप में हम जब जाते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें दिखती हैं सब। उसके बाद सेटअप में जाने के बाद हम सेटिंग में चलते हैं। तो सेटिंग में हम अपना, जैसे ये मैंने बोला कि ये वाइट लेवल प्लेटफॉर्म है, तो वाइट लेवल में आप अपने इसका लोगो यहाँ पे डाल सकते हो, अपनी कंपनी का लोगो डाल सकते हो। और फिर उसके बाद जनरल सेटिंग में जाके ये सारा चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लोगो, कंपनी नेम, अपना डोमेन डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो आप यहाँ पे। और जो जो चीज़ें हैं वो हमारा लिखा रहेगा कि किन किन चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं। कंपनी इन्फॉर्मेशन में डाल सकते हैं कंपनी का नेम, एड्रेस, स्टेट, कंट्री कोड और फ़ोन नंबर। और ये सारा चीज़ें हम HTML या PDF फॉर्म में भी दे सकते हैं, जैसे हम प्रिंट करते हैं तो ये सारा वेरिएबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं तो हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद लोकलाइजेशन, मतलब डेट्स हम किस फॉर्मेट में देना चाहते हैं, ये चीज़ें, टाइम किस फॉर्मेट में होगा और हमारा जोन कौन सा है, वो सारी चीज़ें। एक्चुअली इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है तो आप इसको किसी भी कंट्री में हो वो भी यूज़ कर सकते हो। आप इसको इंग्लिश में, मतलब किस लैंग्वेज में शो कराना चाहते हो वो भी सब दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज क्या होनी चाहिए हमारी सेट करने के लिए, तो और ये सब चीज़ें, आउटपुट क्लाइंट, PDF डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं ईमेल वाले पार्ट में। ईमेल में क्या करेंगे, हम अपना SMTP सेटअप करेंगे। क्या होगा कि जैसे कोई कस्टमर हमारा पास आता है डायरेक्ट हमारी लीड्स में, तो उसको प्रॉपर तरीके से
हमें मेल जाना चाहिए, तो वो कैसे जाएगा, तो वो यहाँ से जाएगा कि हम SMTP सर्च कर देते हैं उसका, जो जहाँ से भी SMTP प्रोवाइडर होता है, या फिर होस्टिंगर से सेटअप कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें सेटअप करने के बाद, और सिग्नेचर हमें अपलोड करना होता है कि हमें सिग्नेचर किस नाम से जाना चाहिए, या फिर SMTP में जब हम मेल भेज रहे हैं, या फिर जब हम SMTP में मेल भेज रहे हैं तो हमारा क्या नाम लिखना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। तो ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे हम मेल चेक करके चेक कर सकते हैं कि SMTP हमारा वर्किंग है या नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। सिस्टम अपडेट्स का है, अगर कोई अपडेट्स आती है तो मैं प्रॉपर तरीके से आपको अपडेट्स प्रोवाइड करूँगा। और ये सिस्टम सर्वर्स इंफॉर्मेशन है, तो ये किस चीज़ पे सर्वर बना हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सब पूरी आपको यहाँ पे शो होंगी। और इसके बाद हम चलते हैं फाइनेंस की जनरल सेटिंग्स में, और फाइनेंस सेक्शन में जाते ही हम ये पहले तो सेपरेटर यूज करेंगे, डेसिमल सेपरेटर कौन सा यूज करेंगे, या फिर 1000 सेपरेटर कौन सा यूज करेंगे। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप से होता है, तो हम कॉमा और डॉट का यूज़ करते हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ प्रीफिक्स फॉर्मेट हम कितना डालते हैं, कि डिजिट के बाद कितना होना चाहिए, तो ये हम 6 ही रखते हैं। और फिर ऑटोमेटिकली डिज़ाइन, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो जाए और स्टॉक में सेव हो जाए फॉर सेल्स एजेंट, तो हम उसको भी यस कर देंगे। सो टैक्सेस के लिए भी यस करेंगे। तो ये सारे कस्टमाइज चीज़ें हैं जो आप डाल सकते हो। और ऐसे टैक्स के बारे में है तो डिफ़ॉल्ट टैक्स हम क्या डाल सकते हैं, 18% GST या फिर 9% GST, ये सब पूरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज में भी ऐड कर सकते हैं, या फिर हम अपनी सर्विसेज वाइज पे भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब हम पूरा इनेबल कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। अभी हम इनवॉइस में जाते हैं, तो हमें इनवॉइस किस नाम से चाहिए, मतलब हमें प्रीफिक्स डालना पड़ेगा कि इनवॉइस में आगे क्या लिख के आना चाहिए। तो ऐसे करके हम ये कर देंगे। और नंबर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर जैसे हमने ये लिख दिया कि हमारा इनवॉइस यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ये चीज़ें। तो इसके बाद हमें प्रॉपर तरीके से इनवॉइस का नंबर ऐसे दिखाएगा। कितने डेज़ की हम ड्यू रख सकते हैं वो हमें दिखाएगा। और बाकी ये सारे ऑप्शन है, मेंबर व्यूज़, कितने स्टाफ, अलाउ स्टाफ मेंबर व्यूज़, ये देख सकता है नहीं दे सकता है, सारे हम यहाँ पे देंगे। उसको ऑप्शन देंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, सो सेल्स, इनवॉइस, ये सारी चीज़ें यस नो में आंसर कर देंगे और इसी हिसाब से सेटअप कर देंगे। और इसके बाद इनवॉइस नंबर फॉर्मेट क्या 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 होना चाहिए, तो हम नंबर फॉर्मेट क्या दे सकते हैं, मंथ दे रहे हैं, ईयर दे रहे हैं, ऐसे करके इनवॉइस दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कस्टमाइज हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और जैसे हमारा टर्म एंड कंडीशन फेज़ कौन सा है, ये सब चीज़ें हम डाल सकते हैं यहाँ पे। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, प्रपोजल्स की तरफ। प्रपोजल्स अगर हमको भेजना होगा तो हम किस तरीके से भेजेंगे, और उसकी क्या क्या लिमिट्स होंगी, पाइपलाइन लिमिट्स सेट करेंगे। और ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है जब हम प्रपोजल सेंड करते हैं, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा हमको। और इसके बाद हम चलते हैं एस्टीमेट्स, मतलब इसके बाद चलते हैं हम एस्टीमेट्स में। एस्टीमेट्स में क्या होगा कि हम प्रॉपर तरीके से, जैसे हमने इनवॉइस सेट करी है या फिर प्रपोजल सेट किए हैं, उसी तरीके से सेम नंबर ऑफ वैसे ही रहेगा कि हम क्या क्या लिमिट्स भेजना है, पाइपलाइन क्या होगी हमारी, ठीक है। और इसका भी टर्म एंड कंडीशंस पेज, इसका भी सेट करेंगे। और उसके बाद हम क्रेडिट नोट्स में चलते हैं, तो ये भी, इसकी भी कुछ ऐसी सेटिंग रहती है। सब्सक्रिप्शंस, अगर हम सब्सक्रिप्शन प्लान पे भी सेट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रही हैं, वो सारी चीज़ें रहते हैं। पेमेंट गेटवे हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो हम यहाँ से इनेबल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे कौन कौन सा पेमेंट गेटवे है जो हमें यूज़ करना है, तो हम यहाँ से इनेबल कर लेंगे उसको। कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स में जाएंगे तो हमें इसमें क्या मिलता है कि जैसे हमें कस्टमर का टाइटल डालना होगा, थीम डालना होगा,
तो हम वो किस प्रीफिक्स उसमें क्या डालते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें दिखेंगी। और जैसे मैंने बताया इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है, तो डिफरेंट कंट्री के लिए डिफरेंट लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से ऑप्शन आता है कि आप उसको सेट कर सकते हो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट। और जब कोई रजिस्ट्रेशन करता है हमारे प्लेटफॉर्म पे, या फिर हमारा कस्टमर या फिर हमारा एम्प्लॉय, तो उसमें लिए रिक्वायरमेंट फील्ड्स क्या-क्या होंगी, तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं कि हमें ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर या वेबसाइट, या फिर जो मल्टीपल ऑप्शन होंगे, या फिर कुछ ऑप्शन देना चाह रहे हैं तो हम उसके हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। और बाकी हम क्या-क्या उसको एक्सेस देते हैं, तो वो सारा चीज़ें हम यहाँ से भी उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि हमने उसको ये सारी चीज़ें एक्सेस दी हैं और ये सारी चीज़ें एक्सेस का नहीं दिया, उसको नॉलेज बेस का एक्सेस दिया है। ये सब वो पढ़ सकता है कि आगे क्या कर सकता है, ये सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ें यहाँ से सेट हो जाती हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट में हम ये सब सेट कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसे वर्क करता है। और फिर टास्क की बारी आई, तो हम टास्क में क्या-क्या, ये तो जनरल सेटिंग है कि जनरल सेटिंग में क्या होगा कि हम क्या-क्या फ़ीचर यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड में। फिर वहाँ से जाके हम मैन्युअली सेट कर सकते हैं पर्टिकुलर यूज़र्स के लिए या पर्टिकुलर एम्प्लॉइज़ के लिए। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस देता है जिसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे सपोर्ट हुआ, सपोर्ट टिकट में हम कि क्या-क्या चीज़ें दे रहे हैं, कि उसका सर्विस नेम क्या होना चाहिए, और ये टिकट पब्लिक यूआरएल भी दिखना चाहिए उसको, क्योंकि हमें कस्टमर को भेजना पड़ेगा या फिर हमें स्टाफ को भेजना पड़ेगा कि ये यूआरएल है। इस पे जाके आप टिकट देख लो क्या प्रोसेस हुआ है उसमें। और फिर हमारा लीड्स का सेक्शन आ जाता है, तो हम कैन-बैन बोर्ड में कितनी लीड्स शो कर रहे हैं या फिर हमारा कितना शो होना चाहिए, फिर हम इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट में क्या होना चाहिए, तो वो हम अपना सेट कर सकते हैं कि हॉट है या फिर न्यू लीड है या फिर नॉट इंटरेस्टेड लीड है, वार्म लीड है, तो वो हम ऐसे सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रिसोर्सेज़ क्या रख सकते हैं कि हमारा जो सोर्स ऑफ लीड कैप्चरिंग है वो कहाँ से आ रही है, लैंडिंग पेज से आ रही है, इंस्टाग्राम से आ रही है, गूगल से है या फेसबुक है या ईमेल है या व्हाट्सएप से डायरेक्ट आ रही है। तो ये सारे फीचर देते रहते हैं, और डिफ़ॉल्ट अगर देंगे तो हमारे वो जो कैन-बैन बोर्ड में है वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे शो होने लगेगा, कि जो डिफ़ॉल्ट है ज़्यादातर जहाँ से एक्सेस आ रहा है, तो वो प्रॉपर तरीके से वहाँ शो होगा। और इसके बाद हम इंटीग्रेशन पे चलते हैं, हमने गूगल इंटीग्रेशन कर दिया है, तो जब कभी लॉगिन होगा कि कैप्चा से हो जाए या फिर डायरेक्ट गूगल की एपीआई इंटीग्रेट करके वहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्ट। और दूसरा पुश नोटिफिकेशन हम ये भी इनेबल कर सकते हैं कि जो हमारा नोटिफिकेशंस आता है पुशर से, तो वो हम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। केवल हमें एपीआई का इंटीग्रेशन करना है, जैसे हमें गूगल की एपीआई का इंटीग्रेशन करना होगा, क्लाइंट आईडी और एपीआई की, तो हमारा ये लॉगिन एक्सेस दे देगा गूगल, तो हम डायरेक्ट जो लॉगिन करना होगा हमें अपने सीआरएम में, तो हम डायरेक्ट गूगल से लॉगिन कर सकते हैं। तो एआई इंटीग्रेशन अब कैसे करते हैं? एआई इंटीग्रेशन में भी सेम प्रोसेस होगा कि हम किसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं। अब इसके बाद हम अदर्स चलते हैं कि जैसे हमने कैलेंडर्स का देखा, तो कैलेंडर में हमें कैसे दिखना चाहिए, हमें 4 मंथ का मंथली वाइज़ देखना चाहिए, डेली वाइज़ देखना है, या फिर हमें वीकली वाइज़ देखना है। फिर हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देंगे, तो हमें अपने डैशबोर्ड में प्रॉपर तरीके से शो होने लगेगा कि वो दिखता कैसा है। टिकट्स रिमाइंडर भी वहाँ दिखेगा, नोटिस भी दिखेंगी, इनवॉइसेस भी दिखेंगी, कस्टमर रिमाइंडर्स भी वहाँ पे दिखेगा, एस्टीमेट प्रपोजल्स कितने आएँगे वो भी सब वहाँ पे दिखेगा। ये प्रॉपर तरीके से सब वहाँ पे यहाँ से हम सेट कर देंगे, तो हमें जो हमारा जो डैशबोर्ड है उसमें प्रॉपर तरीके से दिखने लगेगा। हम पीडीएफ सेक्शन में जाते हैं, तो पीडीएफ सेक्शन में भी मतलब हमें क्या-क्या शो कराना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। जैसे हमने उसको स्वैप कंपनी डिटेल्स के लिए नो रखा है कि हमें पीडीएफ में ना दिखे, तो हमें वो प्रॉपर तरीके से पीडीएफ में नहीं दिखा। डिफ़ॉल्ट साइज़ हमने क्या रखा है कि हमारा, और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखा है, तो वो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो हमें फ़ॉन्ट साइज़ दिखेगा प्रॉपर तरीके से, कलर चूज़ कर सकते हैं, कलर भी दिखेगा। तो फुल्ली कस्टमाइज़ है, अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो हर कंपनी के लिए, तो ऐसे कर सकते हैं। और हम साइन में जाते हैं, तो साइन में क्या होगा कि जैसे कभी हम क्या करते हैं कि हमने किसी को पीडीएफ सेंड किया, पीडीएफ सेंड करने के बाद हमें उसको ऑटोमेशन पे साइन भी अपलोड करना है, तो हम पहले से प्री डिफाइंड साइन डाल सकते हैं, तो प्रॉपर तरीके से वो जब जनरेट होगी तो
ऑटोमेटिकली वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा और आपको मैं कस्टमर को सेंड कर देगा, या जिनको रिक्वायरमेंट जिनका मैंने ऑटोमेशन कर रखा है उनको ऑटोमेटिकली वो सब चला जाएगा। अब हम टैग्स डिफ़ाइन करते हैं कि हम टैग क्या-क्या डाल दें। तो एसएमएस इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। एसएमएस इंटीग्रेट करने के लिए जैसे हमें कोई कस्टमर आता है उसने साइन अप किया, जैसे हमने व्हाट्सएप पे भेज दिया या फिर ईमेल पे भेज दिया प्रॉपर तरीके से। ये दोनों जगह भेजने के बाद अगर हम एसएमएस इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके मोबाइल नंबर पे भी डायरेक्ट आपकी कंपनी के थ्रू मैसेज जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, बस केवल ये थर्ड पार्टी प्लेटफ़ॉर्म है जैसे टूलियो है, इनसे हमें एसएमएस गेटवे का एपीआईज़ लेनी पड़ेगी या टोकन एक्सेस लेना पड़ेगा। तो प्रॉपर तरीके से उनका भी एक्सेस करने के बाद हम डायरेक्टली यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। क्रॉन जॉब हमें क्या होगा कि क्रॉन जॉब सेट करने के बाद हमें प्रॉपर तरीके से एक रिमाइंडर आता रहेगा मैन्युअली रन करने का, या फिर टास्क जो हमारा डाउनलोड हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से रन करने का ऑटोमेशन में, तो हम उसको क्रॉन जॉब सेट कर सकते हैं। तो और ये बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, फुल्ली कस्टमाइजेबल ऑप्शन है। तो काफ़ी आप जब इस पे वर्किंग करोगे प्रॉपर तरीके से तो धीरे-धीरे सारा एक्सप्लोर कर लोगे। तो ये सारा हमारा सेटिंग का पार्ट है जिससे हम अपने सीआरएम को बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम आते हैं स्टाफ पर। हमें जैसे थर्ड एक्सेस किसको देना है, जैसे हमारा एडमिन पैनल है, तो एडमिन पैनल में हमें कंट्रोल मिल जाता है हमारे पूरे डैशबोर्ड का, हमें लीड चेक करने का और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें। अभी हम क्या करते हैं, स्टाफ जनरेट करते हैं। स्टाफ जनरेट करने के बाद क्या होगा कि हम अपने डैशबोर्ड पे गए, एडमिन एक्सेस मेरे पास है, हमने किसी स्टाफ को अलाइन किया। अलाइन करने के बाद हमने क्या किया कि अगर मैं उसको असाइन कर रहा हूँ कि हमें ये टास्क देना है या फिर ये लीड तुमको कन्वर्ट करनी है, ये सारा टू डू लिस्ट तुम्हारा है, तो हमने वहाँ से असाइन कर दिया। तो हमने जो हमने प्रॉपर तरीके से जो एम्प्लॉय को ये डैशबोर्ड दिया था उसको सारी मैसेज जाने लगेंगे। तो क्या करेगा कि अपना लॉगिन करेगा और चेक करेगा कि मेरा क्या-क्या टास्क है और मुझे क्या-क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें चेक कर सकता है और स्टाफ मेंबर हम यहाँ से बना सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे देता है। काफ़ी अच्छा फीचर है, अगर आप अपनी कंपनी में यूज़ करोगे तो बेस्ट रहता है। और काफ़ी इंटीग्रेशन दिया है, जैसे कस्टमर से में है तो हमने कस्टमर्स का ग्रुप बना दिया। जैसे कस्टमर का ग्रुप है, जैसे हमारा फर्स्ट कस्टमर है कि हमारा 2-3 सर्विसेज हैं, या हम सॉफ्टवेयर बेचते हैं या फिर हमें ये सर्विसेज का है, तो हमारा कस्टमर ग्रुप हो जाएगा कि हमारा ये प्रोडक्ट बेस्ड कस्टमर है या ये सर्विस लेने वाला कस्टमर है। तो हम उनके भी ग्रुप कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और जब हमें रीटारगेटिंग करना हुआ तो हम प्रॉपर तरीके से उसको रीटारगेटिंग कर रहे हैं कि जो मैसेज करना है तो ऐसे मैसेज कर सकते हैं। सपोर्ट, अभी हम सपोर्ट पे चलते हैं। सपोर्ट पे जाएंगे तो डिपार्टमेंट वाइज है, तो हम उसमें क्या-क्या डिपार्टमेंट बनाते हैं कि हमें सपोर्ट टिकट डिपार्टमेंट हमने सेट कर दिया कि जो टिकट रेज़ हो रही है उसका इंटीग्रेशन करना है, उसकी चेकिंग करनी है, तो प्रॉपर तरीके से हम उसको भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और टिकट का मीडियम भी रख सकते हैं कि इसमें टिकट का प्रायोरिटी भी दे सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लो टाइप टिकट है या फिर मीडियम टाइप टिकट है या हाई लेवल टिकट है, मतलब ज़्यादा रिक्वायरमेंट, ज़्यादा फास्ट उसको चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे दे सकते हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। और फिर उसके बाद हम प्रोसेस, ये सब सेटिंग का पार्ट है। सेटअप का पार्ट है तो हमने सेटअप का पार्ट में देख लेंगे जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा डैशबोर्ड में सेट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओपन टिकट है, इन प्रोसेस टिकट है, तो हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं न्यू टिकट स्टेटस, ये सारी चीज़ें। अब हम सर्विसेज की बात करते हैं कि हमने सर्विसेज क्या दे रखी हैं, तो सपोर्ट में हम वो भी कर सकते हैं। स्पैम फ़िल्टर कर सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये सब सेटअप का पार्ट है, वहाँ पे हम सारी चीज़ें दे सकते हैं। जैसे लीड है, लीड्स हम कहाँ आ सकता है, तो लीड्स का ऑप्शन पे जाते ही हम क्या करते हैं, तो हम सोर्स पे जाते हैं कि हमारा सोर्स कौन सा है, तो हमारा मतलब लीड कहाँ से आ रही है। तो हम सोर्स में ये डिफ़ाइन करते हैं, ईमेल है या फिर ईमेल से लीड आ रही है, फेसबुक है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, लैंडिंग पेज है, व्हाट्सएप है, तो हम यहाँ पहले से प्री डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो क्या होगा ना कि हम जो हमारा सोर्सेज है वो हमें पता चल जाएगा। स्टेटस दे देंगे हम, ये सब स्टेटस देंगे, वो कस्टमर है, हॉट लीड है, न्यू लीड है, नॉट इंटरेस्टेड कस्टमर्स है, तो हम ये सारे फ़िल्टर उसको सेटअप कर रहे हैं, तो हमें कैटेगराइज़ करने में आसानी होगी। तो यही चीज़ें हैं। ईमेल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ईमेल इंटीग्रेशन कैसे जाना चाहिए, एसएमटीपी सर्वर से न्यू लीड आएगी तो हमें उसको प्रॉपर तरीके से, जैसे हमारी न्यू लीड आई तो उसको मेल चला जाए, तो हमें यहाँ ईमेल इंटीग्रेशन करना है।
वेब टू लीड में क्या होता है कि जैसे हमने कभी किसी फॉर्म देना है डायरेक्ट वाला, तो डायरेक्ट हमने फॉर्म डिज़ाइन किया और फॉर्म डिज़ाइन करने के बाद हमने कस्टमर को डायरेक्ट यही फॉर्म भेज दिया।